बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज जो चिकन कढ़ाई आपको बना के देने लगा हूँ, इतनी ज़बरदस्त, इतनी लजीज और इतनी दिल को लुभा देने वाली है कि हाथ नहीं रुकेंगे, पेट भर जाएगा, क्योंकि ये लजीज ही इतनी है। ईद की दावत हो या फिर वैसे ही घर में मेहमान आ जाएं, ये वाली कढ़ाई आपने ज़रूर बनानी है, जो बहुत जल्दी और बहुत ही सादा से मिसालों में बनती है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि चिकन को मैरिनेट करना है। उसके लिए आपने दही लेनी है 1 कप। इसमें मसाले डालने हैं लाल मिर्च पाउडर और इसमें दड़ा मिर्च 1-1 चम्मच। साथ में आपने धनिया पाउडर लेना है, ये भी 1 चम्मच। हल्दी आधा चम्मच आप ले लें। भुना कोटा ज़ीरा जो है ये 1 चम्मच और नमक जो है ये आधा चम्मच। इन सब मिसालों को आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। सारे मसाले जब ये मिक्स हो जाएं तब आपने इसमें डाल देना है चिकन, और चिकन आपने डालना है 1 किलो। चिकन को अच्छी तरह से पहले धो लेना है, उसको कट लगा लें, जो बड़े पीस हों उनको कट लगा लें। और इसमें आपने ये चिकन में आपने ये वाली दही जो है ये आपने डाल देनी है। इसको अच्छी तरह से मसलना है, लेकिन इसके साथ आपने 1 लेमन जो है ये भी इसका जूस आपने इसमें डाल देना है। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से मसलना है इसके ऊपर, ताकि ये मिसाले जो है इसके अंदर तक चले जाएं। इसको आप ओवरनाइट रख सकते हैं, कम से कम 2 घंटे रखें। उसके बाद आपने ले लेना है आयल, और आयल को चढ़ा लेना है। 1 कप आपने आयल लिया, इसको आपने चढ़ा लिया चूल्हे पे। इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, 1 तेज़ पत्ता है और 1 टुकड़ा दालचीनी का है, साथ में लौंग है, साथ में काली मिर्च है, और इसमें गोल मिर्च मैंने डाल दी है लाल लाल वाली। इन सब मिसालों को हमने कड़कड़ा लेना है। जब आप अच्छी तरह से इनको कड़कड़ा लेंगे, इनका जायका आयल के अंदर चला जाएगा, तब आपने इसमें डाल देनी है प्याज। और प्याज आपने 2 लेने हैं बड़े साइज़ के, और अगर छोटे साइज़ के हैं तो फिर आप 3 ले लें। इनको आपने चॉप कर लेना है, ये आपने डाल देने हैं। और इसके साथ आपने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये भी डाल देना है 2 चम्मच। इसको अच्छी तरह से पकाना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लेकिन यह है कि आपने इनको इतना पकाएं कि इनका पानी जो है ये ख़त्म हो जाए और ये कलर जो है थोड़ा हल्का हो जाए, इनका ये कलर अपना छोड़ दें। जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ये नरम हो जाएंगे और अपना कलर जो है ये छोड़ देंगे। तब आपने क्या करना है कि 2 टमाटर उनका पेस्ट बना के वो इसमें डाल देना है। टमाटर जो है वो ऐसे आपने नहीं डालने हैं, टमाटर का पेस्ट बना के डालिएगा। बहुत ही लजीज किस्म की ये वाली कढ़ाई आप एक बार बनाएंगे तो फिर आप बार बार बनाएंगे। ये 2 टमाटर मैंने लिए, इनका पेस्ट बना के मैंने डाल दिया। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च जो है वो भी काट के इसमें मैं डाल देता हूँ। तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई थी, इनको मैंने छोटा छोटा काटा और ये इसमें डाल दिया। अब आपने इसको इतना पकाना है कि टमाटर जो है ये अपना पानी ख़त्म कर दे और आयल को छोड़ दे। जब आप देखें कि आयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, इसको आप पहले अच्छी तरह से चेक कर लें। ये देखिए ये मसाला कितना ज़बरदस्त हो गया है, कितना प्यारा हो गया है। तब आपने इसमें वो चिकन जो आपने मैरिनेट करके रखी हुई थी वो आप डाल देनी है, आपने डाल देनी है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं, कम अज़ कम 2 घंटे आपने ये ज़रूर रखनी है चिकन, वरना जो है इतना जायका, इतना मज़ेदार किस्म का ये सालन नहीं बनेगा। ये देखिए अब इसको आपने आंच को हल्का कर देना है और इसको पकाना है। जब दही जो है वो पक जाए तब आपने इसकी आंच तेज़ कर देनी है, फिर तेज़ आंच पे इसको आपने पकाना है। इसको आपने कवर करना है तकरीबन 12 मिनट या 15 मिनट। 12 मिनट से 15 मिनट जो है इसको आप कवर कर देंगे। उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये देखिए इसका आयल भी तकरीबन सेपरेट हो चुका है, चिकन जो है ये गल चुका है। अब आपने इसको मज़ीद जो पानी इसके अंदर है उसको ख़त्म कर देना है, और उसके साथ साथ कुछ मसाले और आपने डालने हैं। अभी ये अच्छी तरह से गला नहीं है तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए और कवर करता हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखिए इसको तकरीबन 5 मिनट मैंने और कवर करके रख दिया। अभी ये देखिए इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसका आयल ऊपर आ चुका है, और ये ज़बरदस्त किस्म की हांडी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसमें कसूरी मेथी डालनी है। कसूरी मेथी 1 चम्मच आप लें और उसको अच्छी तरह से मसल के इसके ऊपर डाल दें। इसके साथ साथ सब्ज़ धनिया आपने डालना है, और वो भी अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा सारा आपने डालना है, क्योंकि खुशबू मेथी की भी और धनिया की भी ये आनी चाहिए।
माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू अभी से फैल चुकी है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे। आपका और मेरा जो दोस्ती का रिश्ता कायम व दायम रहे। आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।